कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि फॉर्म में वापस आ गया तुम्हारा भाई। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 225। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो क्योंकि इसे दबाना फ्री है, समझे। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब जैसे पूरे 1-1.5 महीने हमने धुरंधर की बातें की, अब वही मौका हमको रामायण के रामा वाले ग्लिम्स ने दे दिया। और दे भी क्यों ना, लोगों ने इससे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिस तरह की कमियां स्पेशली इसके वीएफएक्स डिपार्टमेंट में नजर आई है, 4,000 करोड़ लगाने के बाद ऐसे मिस्टेक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसके विजुअल्स को और बहुत सारे सीन्स को पॉइंट आउट भी किया जा रहा है फॉर इट्स सिमिलैरिटी विद अदर हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, जिसका ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। जिसके बाद लोग बोल रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए राजामौली जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर की जरूरत थी। बट देन रिप्लाई में किसी फैन ने ये वीडियो भी बना दिया जिसमें दिख रहा है कि कैसे बाहुबली के सीन्स कॉपीड थे या इंस्पायर्ड थे बाकी अदर हॉलीवुड प्रोजेक्ट से। ये डिबेट तो चलते रहेगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि इसी से एक राइट फीडबैक रामायण के मेकर्स तक जाएगा और उम्मीद है कि इससे नेक्स्ट वाले असेट्स जितने भी आएंगे उसमें सुधार होगा। रही बात इसके नॉन इंडियनाइज प्रेजेंटेशन की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि नमित मल्होत्रा ने खुद ये कहा है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडियन लोगों को खुश करने के लिए नहीं बनाया है। अगर वेस्ट कंट्रीज के लोगों ने इसे लाइक नहीं किया मीन्स इट इज अ फेल्यूर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ओवरऑल ऑडियंस को ध्यान में रख के, आई मीन नॉट ओनली इंडियंस बट फॉरेन ऑडियंस के लिए बनाया गया है। नमित मल्होत्रा का विजन तो साफ है, पैसा लगा रहे हैं ताकि ग्लोबल रिकॉग्निशन हो एंड उसका रिटर्न भी वैसा ही आए। पैसों की बात निकली है तो बता दो, नमित मल्होत्रा ने 700 करोड़ की हिस्टोरिक ओटीटी डील को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनको 700 नहीं पूरे 1000 करोड़ चाहिए ओटीटी डील से। बाकी भी अदर डील्स है जैसे म्यूजिक राइट्स, टीवी राइट्स, जिससे पैसा रिकवरी का प्लान ऑलरेडी सॉर्टेड है। वैसे मार्केट में बज है अबाउट हाउ मच फीस चार्ज बाय ईच एक्टर फॉर रामायण, जिसके बारे में पीछे आप पढ़ पा रहे होंगे। वैसे रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में यह कंफर्म किया है कि कैसे वो इस फिल्म में लॉर्ड राम के साथ साथ लॉर्ड परशुराम का भी कैरेक्टर प्ले करेंगे। वैसे रामायण 2 पार्ट्स में आएंगी, ये तो सबको पता ही है। रणबीर कपूर ने सेम इंटरव्यू में यह भी कंफर्म किया है कि दोनों पार्ट को मिला के इसका रन टाइम होगा ऑलमोस्ट 6 घंटे का, जो आई गेस बहुत कम है। इतना खर्चा करके बहुत कम माल दिखा रहे हैं ये मेकर्स। भाई स्टोरी टेलिंग अच्छी हो तो 4 घंटे भी पता नहीं चलते, धुरंधर ने हमें ये ऑलरेडी दिखा दिया है। उसका एडवांटेज ये था कि उसकी स्टोरी भी हमको पता नहीं थी, बट रामायण की स्टोरी तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, तो सारा खेल अब प्रेजेंटेशन का ही बचा है। वैसे कमेंट्स में ये बताना कि आपको क्या लगता है, रामायण धुरंधर के आसपास भी पहुंच पाएगी। वैसे बात धुरंधर की निकली है तो बता दूं, 2 वीक्स में इसने 1501 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है एंड ऐसा करने वाली ये इंडिया की फास्टेस्ट इंडियन फिल्म बन चुकी है। वैसे सुना है कि इतनी शानदार फिल्म की स्टोरी चुराई हुई है। आई मीन ये मैं नहीं कह रहा, इस संतोष कुमार भाई साहब ने ये क्लेम किया है कि धुरंधर की स्टोरी उनकी लिखी हुई है जिसको आदित्य धर ने चुराई एंड मूवी को सिनेमा एंटरटेनमेंट ना रखते हुए एक प्रोपोगंडा बना दिया, जिसका उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ है एंड उन्होंने लगे हाथों बोला है कि वो मेकर्स के ऊपर केस भी करने वाले हैं। ऐसा क्यों किया आदित्य धर आपने, क्या गलती थी बेचारी की। चलो कोई नहीं, आप उसको अपने अगले प्रोजेक्ट अश्वत्थामा में थामा का रोल दे देना, ठीक है। वैसे रोल से याद आया, मुकेश छाबरा जो धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बताया कि रहमान डकैत वाले रोल को 3 एक्टर्स ने रिजेक्ट किया, जिसमें 2 बॉलीवुड के थे एंड एक साउथ से थे। उन्होंने ये भी बताया कि रिजेक्ट करते हुए इन एक्टर्स ने बड़े ही वियर्ड लॉजिक दिए, जैसे कि इसमें बहुत बड़ी कास्ट है, ये सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्म है, लाइक दिस। सोचो भाई, अक्षय खन्ना भी ये बोलते तो ऐसा आइकॉनिक रहमान डकैत का रोल उनके भी हाथ से चला जाता। अरे हाँ, डकैत का भी तो ट्रेलर आ गया है जिसके बारे में मैं बात जरूर करना चाहूंगा। भाई इसका टीजर जो आया था ना पहले, वो बहुत ज्यादा धांसू था, जिसके वजह से मैं इसके ट्रेलर के लिए बहुत एक्साइटेड भी था, लेकिन पता नहीं क्यों आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर मुझे कुछ भी खास नजर नहीं आया। हालांकि ट्रेलर इज डिसेंट, बुरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बट जिस तरह से इसके टीजर ने इसकी हाइप बढ़ाई थी उस लेवल तक तो ये ट्रेलर पहुंचा नहीं है। वैसे ट्रेलर से समझ में आ रहा है कि ये एक रोमांटिक स्टोरी होगी जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे होंगे। स्टोरी काइंड ऑफ समझ में भी आ गई है, तो ज्यादा उसके बारे में बात करने से अच्छा है सीधा 10 अप्रैल को मूवी ही देख डालेंगे। वैसे डकैत ऑलरेडी तेलुगु एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में शूट की गई है, तो हिंदी के शोज के लिए मारामारी नहीं होगी।
शायद। वैसे 10 अप्रैल को ही प्रदीप रंगनाथन, कृति शेट्टी, योगी बाबू एंड एस.जे. सूर्या की LIK यानी लव इंश्योरेंस कंपनी भी आ रही है एंड उसका भी ट्रेलर आ चुका है। एंड जो हाल डकैत के ट्रेलर को देख के हुआ, सेम हाल मेरा LIK के ट्रेलर को देख के भी हुआ। इसका भी जो टीजर आया था बहुत पहले, वो बहुत इंप्रेसिव था। इसके ट्रेलर के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद पहले तो इन्होंने सारी स्टोरी बता दी ऐसा लग रहा है। प्लस एक वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में इसका प्रेजेंटेशन है, जिसमें एक ऐप है जो डिसाइड करता है कि कोई भी बंदा या बंदी आपका पार्टनर हो सकता है या नहीं। एंड ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा मुझे कि ये लोग क्यूरियोसिटी बढ़ा ही नहीं पाए, बल्कि सारी क्यूरियोसिटी बुझा दी पूरी स्टोरी रिवील करके। बस अब क्लाइमैक्स देखने जाना है थिएटर में। अब मैं क्या ही बोलूं, प्रदीप रंगनाथन एंड एस.जे. सूर्या पे भरोसा है, बस इसलिए मैं इसको एक चांस जरूर दूंगा, प्रोवाइडेड ये लोग हिंदी में इसका शो लाए। वैसे एक और ट्रेलर है जिसको देखने के बाद अगेन मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार राव एंड सान्या मल्होत्रा स्टारर टोस्टर मूवी की, जिसका ट्रेलर देखने के बाद आई फील कि अच्छा हुआ मेकर्स ने डिसाइड किया इसको डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का, क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है एंड पूरे ट्रेलर में मैं एक बार भी नहीं हंसा यार। बस लास्ट वाला सीन छोड़ के, जिसमें राजकुमार राव अपनी वाइफ को बाहर खाना खिलाने को बोल के लंगर में ले जाता है, वहां पे हल्की सी स्माइल आई थी मेरे चेहरे पे। बाकी तो फ्लैट ही गया है ट्रेलर पूरा। मूवी आएगी 15 अप्रैल को डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर। वैसे मलयालम मूवी पेट्रियट का भी ट्रेलर आया है, वो भी प्रॉपर हिंदी में। एंड बस इसको देख के मैं बोल सकता हूँ इससे मुझे थोड़ी उम्मीदें है एंड मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि 13 साल बाद मम्मूटी और मोहनलाल सर एक साथ कोई फिल्म कर रहे हैं। प्लस फहाद फासिल एंड नयनतारा भी है इस फिल्म में एंड इतने सारे लेजेंडरी लोग एक साथ तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन में फेल नहीं हो सकते ना। ट्रेलर से समझ में आ रहा है कि किसी साइबर फ्रॉड के ऊपर बेस्ड होगी ये फिल्म, जिसमें समाज सेवा नाम का सॉफ्टवेयर है जो सिविलियंस के लाइफ का डेटा चुराएगा, जिसके खिलाफ मामूटी यानी डॉक्टर डैनियल जेम्स होंगे एंड उनका साथ देंगे उनके पुराने दोस्त मोहनलाल। वैसे ये भी मूवी 23 अप्रैल को आने वाली थी पहले, जो अब आएगी 1 मई को। खैर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए क्विकली बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। भूत बंगला का ट्रेलर आने वाला है 6 अप्रैल को, पॉसिबली दोपहर 1:30 बजे के आसपास। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी को UA 16+ सर्टिफिकेट मिल गया है एंड इसका रन टाइम होगा 2 घंटे 54 मिनट का, यानी ऑलमोस्ट 3 घंटे। भाई मूवी अच्छी निकलनी चाहिए बस, क्योंकि 3 घंटे कम नहीं होते। वैसे कुछ एक न्यूज की माने तो भूत बंगला के साथ थिएटर्स में 1 मूवी का भी टीजर हमें देखने को मिल सकता है। CBFC वालों ने ऑलरेडी टीजर को UA 7+ का सर्टिफिकेट दे दिया है एंड टीजर की लेंथ होगी 1 मिनट 17 सेकंड की। वैसे बज है कि 7 या 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन स्टारर AA22 का भी कुछ ग्लिम्स या मोशन पोस्टर टाइप कुछ आएगा। बताया जा रहा है कि ये ग्लिम्स कुछ 1 मिनट 33 सेकंड का होगा। चलो बहुत हो गया आज के लिए, मैं चला अपने हैंग आउट टर्फ पर, काम चल रहा है वहां पे। बहुत जल्द ओपनिंग है, नागपुर से हो अगर तो हमारी मुलाकात वहां बार बार जरूर होगी। बहुत जल्द सारे डिटेल बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।